कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे के बाद कई चौंकाने वाले और विभत्स वीडियो सामने आ रहे हैं और इसी सिलसिले में आश्चर्य में डालने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा बिल्डिंग के ऊपर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेन का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर जाकर गिरा और वहीं पर अटक गया। इसके बाद सिविल अस्पताल के हॉस्पिटल है उसके आसपास भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्लेन का बैक व्हील बिल्डिंग की दीवार को तोड़कर अंदर घुस गया। दुर्घटना और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी। विभूति जी, बड़ा दुखद हादसा है, लेकिन इसकी हम थोड़ा सा जांच पड़ताल इस स्तर पर करना चाहते हैं ताकि कुछ गलतियों को इंगित किया जा सके। आप लंबा अनुभव आपका रहा है, आपने भारतीय सेना के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। जो पायलट इसमें थे उनको 8,200 घंटों का अनुभव था उड़ान का, एलटीई वो थे, यानी कि ट्रेनिंग देने वाले थे। उनके साथ जो को पायलट थे उनको भी बहुत अच्छा अनुभव था। क्या वजह आपको प्राथमिक तौर पर नजर आती है? जो तस्वीरें सामने आई हैं, महज 2 मिनट के अंदर ये विमान क्रैश हो जाता है। हालांकि जो अभी हमारी एक और विशेषज्ञ हैं जिनसे बात चल रही थी, उनका कहना था कि विमान को ज्यादा से ज्यादा दूर रिहायशी इलाके ले जाने की कोशिश में उन्होंने विमान का अगला हिस्सा ऊपर उठाया ताकि थोड़ा सा और दूरी तय करें। आपका जो प्राथमिक विश्लेषण है वो क्या कहता है इस हादसे को लेकर? आपको जिन्होंने भी ये बताया बिल्कुल ठीक लगा है, क्योंकि अगर हम जो वीडियो देखते हैं जो सोशल मीडिया पे अभी काफी वायरल हो रहा है, विमान को पिकअप किया गया है तो ऊपर उठने की कोशिश की गई है। अगर आप डाउन है, टैप डाउन है, तो उसके हिसाब से कोशिश की गई थी कि शायद थोड़ी पावर लेके आगे ले जाया जाए। बट जैसा कि फिलहाल पिक्चर से और जो इनिशियल जैसे वो 650 फीट से गिरा है, उसके हिसाब से लगता है कि और मेडे कॉल जिस तरीके से दी गई, जो कि हाईली इमरजेंसी सिचुएशंस में दी जाती है, ऐसा लगता है कि शायद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अब बाकी तो जब एएआईबी या डीजीसीए की कमेटी जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तब हमें मालूमात चलेगा कि क्या इसका रीजन हो सकता है। बट आई थिंक शायद डीजीसीए भी सस्पेक्ट कर रहा है कि बर्ड हिट भी हो सकती है ये, या फिर किसी और टेक्निकल खामी की वजह से भी इंजन फेलियर हो सकता है। प्लस इस तरीके के भी स्पेकुलेशन संभव है कि जो भी एयरक्राफ्ट है वो काफी हेवीली फ्यूल लोडेड था, क्योंकि एक ओवरसीज डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना था, तो कभी कभी उसकी वजह से भी थोड़ा हार्डर टू कंट्रोल हो जाता है लो स्पीड पे। बट जिस तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही लगता है कि एयरक्राफ्ट में शायद पावर ही नहीं थी, वो ऊपर जा ही नहीं पाया। उसका नोज अप है, पिच अप है, लेकिन वो ऊपर के जाते हुए दिखता नहीं है हमें। तो लगता है जैसे हर तरीके से या तो फ्यूल सप्लाई कट ऑफ हो गई थी कंप्लीटली, या इंजन फेलियर था। वो जब इन्वेस्टिगेशन होंगे, जब हमें ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा, तो ही मालूमात होगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है इसका। ट्रेनिंग दी जाती है तो किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना होता है? जब मेडे जैसे हालात आते हैं, इस तरह के हालात होते हैं, तो जो पायलट और को पायलट उनको उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कम से कम नुकसान वो सुनिश्चित कर सके, कम से कम लोगों की जो जनहानि है, हताहत है, वो कम से कम हो, जो विमान को नुकसान है उसको भी कम से कम किया जाए? किस तरह का प्रोटोकॉल उनको पालन करने की ट्रेनिंग दी जाती है? इन जनरल मेडे कॉल तभी दिया जाता है जब हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन हो एविएशन के अंदर, काफी सीरियस और इमिनेंट डेंजर है अगर लाइफ को, ठीक है, उसी केस में किसी भी तरीके का लॉस ऑफ कंट्रोल हो चुका है, या कंप्लीट इंजन फेलियर हो गया है, या हवाई जहाज में आग लग गई है, कोई बहुत इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन है, कुछ 3-4 ही रीजन होते हैं जब ये इतना हाईएस्ट लेवल का डिस्ट्रेस कॉल यानी कि मेडे कॉल दिया जाता है, ठीक है। तो इस केसेस में पायलट को काफी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है इमरजेंसी कैसे कंट्रोल करनी है। पहली जो उनकी प्रायोरिटी होती है, वो कोशिश करते हैं कि अपना ऑल्टीट्यूड, जो उनकी हाइट है, ठीक है, जहाज का जो एल्टीट्यूड है और एयर स्पीड है, इन तीनों चीजों को वो मेंटेन करें। कोशिश करें अगर ऑटो पायलट उनको सपोर्ट कर सकता है, इमरजेंसी चेकलिस्ट होती है उनके पास जिसमें सारे मेजर इश्यूज कवर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजन फायर है या हाइड्रोलिक फेलियर है, ठीक है, इसके बाद वो इमीडिएट लेवल पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को एक कॉल देते हैं, ठीक है, वीएचएफ कॉल होती है इन जनरल,
और वो इमीडिएटली उसको बताते हैं मेडे मेडे मेडे, दिस इज फ्लाइट नंबर सो एंड सो, इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और उनको अपनी कंप्लीट हेडिंग, ऑल्टीट्यूड जो भी होती है, कितने लोग हैं, फ्यूल कितना है, एक बेसिक फटाफट से कॉल उनको बताया जाता है। उसके बाद कोशिश करते हैं वो कि नियरेस्ट सूटेबल एयरपोर्ट पे लेके जाए। इस केस में हम देख सकते हैं वीडियो में कि वो कोशिश कर रहे थे कि उसे रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर लेके जाया जाए, ताकि अगर इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, हमें पता है कि सोल लॉस या ह्यूमन लाइफ लॉस होने वाला है, तो कोशिश होती है कि उस लॉस को हम कितना कम से कम कर सकते हैं। और फाइनली जब आपको लग जाता है कि ये इम्पैक्ट होने ही वाला है, तो जो केबिन क्रू और जो पैसेंजर्स को अनाउंस किया जाता है कि आप इम्पैक्ट के लिए ब्रेस कर लो, ठीक है। उसी टाइम पे आपके को पायलट के सारे स्विचेस, चेकलिस्ट जो आपके होते हैं, सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं। बट इस केस में मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना टाइम था ये सारा प्रोसेस करने का, बिकॉज वी कैन सी कि विद इन फ्यू मिनट्स एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। आफ्टर मेडे कॉल थोड़ी ही देर बाद उनका रिस्पॉन्स आना एटीसी को बंद हो गया एंड एटीसी नोटिस्ड हेवी ब्लैक स्मोक। इसका मतलब वो काफी जल्दी उसने ऑल्टीट्यूड अपना लूज आउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल जी हमसे जुड़ने के लिए। आपने बहुत ज़रूरी जानकारियां दी हैं। लोगों को भी ये जानकारी मिलना ज़रूरी है कि बहुत कोशिश की जाती है, जो पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, उनकी तरफ से पूरी जिम्मेदारी वो निभाते हैं, उनका अनुभव पूरा काम करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नुकसान ना के बराबर हो, लेकिन इन कोशिशों को कितना अंजाम देने में वो सफल रहे, ये कई बार तकनीकी कारणों से भी प्रभावित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने जाना कि जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या कहता है, फिलहाल जो तस्वीरें हैं उनका विश्लेषण क्या कहता है प्राथमिक तौर पर, कि पायलट और को पायलट ने अपनी तरफ से कितनी कोशिश की। फिलहाल भरपूर कोशिश नजर आ रही है, लेकिन क्या कारण ऐसे रहे कि उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई, ये तकनीकी जानकारी जो इसकी हासिल होगी ब्लैक बॉक्स से या फिर और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों से, उसके बाद ही पता चल पाएगा।